व्यूअर्स, आज हम सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन में आपको बताऊं। ये मैं जाता हूँ, मैं खाती हूँ, ये उस किस्म के सेंटेंसेस नहीं हैं। ये डायरेक्ट आपने इसकी इंग्लिश करनी है। जैसे कि पानी पियो, ड्रिंक वाटर, नरमी से काम लो, टेक इट इजी। यानी आपने कोई आपका देर हो रही है तो आप उसे कह रहे हैं टेक इट इजी। या आप कहीं आपने किसी को झगड़ा हो गया तो नरमी से काम लो, टेक इट इजी। मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग। देखें कितना शॉर्ट किया गया है कि आई एम भी हटा दिया है और जस्ट कमिंग। ये नई इंग्लिश है ना, ये किसी काम का नहीं। इट्स ऑफ नो यूज़, इट्स ऑफ इट्स ऑफ नो यूज़। कभी कभी, नाउ एंड अगेन। हमारे साथ रहो, स्टे विद अस, स्टे विद अस। मैं अकेला हूँ, आई एम अलोन। चलो रात का खाना खाएं, लेट्स हैव डिनर, लेट्स हैव डिनर। वक्त ख़त्म हुआ, वक्त ख़त्म हुआ, टाइम इज़ अप, टाइम इज़ अप। ध्यान से, वॉच आउट। और ये जो है ये व्हाट इज़ इट टाइम, नई इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे? गॉट द टाइम। आप किसी से पूछे ना, कि भाई से या बहन से, कि व्हाट इज़ इट टाइम, क्या टाइम है, तो आप उसे ये कहेंगे कि गॉट द टाइम। गॉट द टाइम यानी क्या टाइम है। आई नीड हेल्प, कहते हैं मुझे हेल्प की ज़रूरत है, तो आप ऐसे कह सकते हैं आई नीड अ हैंड। सबक में हेल्प की ज़रूरत है, या कटिंग कुकिंग में हेल्प की ज़रूरत है, तो आप कहेंगे आई नीड अ हैंड, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है। दिस इज़ फ़नी, ये एक मजाक है। दिस इज़ हिलेरियस, ये मजाक है। हिलेरियस नई इंग्लिश में कह रहे हैं। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, अभी तुम क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो। तो इसका नई इंग्लिश में है व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, या व्हाट्सअप, व्हाट्सअप या व्हाट्स गोइंग ऑन। इट्स माई फॉल्ट, दिस ऑन मी, इट्स माई फॉल्ट, दिस ऑन मी। और अब है कि आप अपनी दोस्त से एग्री करते हैं। एग्री करने में दो चीज़ें आ रही हैं, कि एक उनको कुछ पसंद है और एक उनको कुछ पसंद नहीं है। जैसे जैसे आप दोनों में से कहेंगे हाँ मुझे भी पसंद नहीं है, हाँ मुझे भी पसंद है। आई लाइक केक्स, आपकी दोस्त कहती है आई लाइक केक्स, तो आपने बोलना है मी टू, हाँ मुझे भी पसंद है। और दूसरी सूरत में वो कहती है आई डोंट लाइक केक्स, वो कहती है मुझे केक्स पसंद नहीं है, तो आप कहेंगे मी नीदर, मी नीदर, हाँ मुझे भी पसंद नहीं है। इसी तरह वो कहेगी आई लाइक डूइंग डिशेस, कि मुझे बर्तन धोने पसंद हैं, तो आप कहेंगे मी टू, मुझे भी पसंद है। दूसरी तरफ वो कहेगी आई डोंट लाइक डूइंग डिशेस, मुझे बर्तन धोने पसंद नहीं हैं, तो आप कहेंगे मी नीदर, हाँ मुझे भी पसंद नहीं है। अब ये कुछ इडियम्स, दो इडियम्स हैं ये। सो फार सो गुड, यानी इसका सो फार सो गुड यानी एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, हर चीज़ जो है वो ठीक जा रही है। आई एम हाफ अ वे थ्रू माई एग्ज़ाम, सो फार सो गुड, मैंने अपने आधे एग्ज़ाम्स गुजार लिए हैं और अभी तक सब कुछ ठीक जा रहा है। दूसरा है माइट एज़ वेल, माइट एज़ वेल का मतलब है देयर इज़ नो रीज़न, अब कोई वजह नहीं है। तो इसका सेंटेंस है इट्स ऑलरेडी लेट, वी माइट एज़ वेल स्टे अप, अब तो देर हो चुकी है और हमें कोई वजह नहीं है कि अब हम रुक जाएं। जैसे आप किसी फूफो के घर जाते हैं तो वहाँ से वापस आने में आप कहते हैं इट्स ऑलरेडी लेट, अब तो बहुत देर हो चुकी है, वी माइट एज़ वेल स्टे अप, अब तो हमें रात रह जाना चाहिए। या आप घर से ही कहीं जा रहे हैं तो घर में एक दिन आपको रुकना पड़ेगा कि लेट हो गए हैं, तो अब तो जाने का टाइम नहीं है, तो अब रुको घर पर। दूसरी ये चीज़ें हैं कि ये रूटीन के वर्ड्स हैं जो आपने नीडिंग, नीडिंग किसे कहते हैं? आटा गूंदने को। तो नीडिंग द डो, आटा गूंदना। रोलिंग आउट द ब्रेड, रोलिंग आउट द ब्रेड यानी रोटी को बेलना, रोटी को बेलना। जैसे आप रोटी बेलते हैं ना, उस पे रोलिंग बोर्ड पे बेलते हैं, रोटी बनाते हैं, उसे कहते हैं रोलिंग आउट द ब्रेड। बटरिंग, बटरिंग द ब्रेड, जैसे आप पैटीज़ बनाने में या समोसे या पराठा बनाने में ब्रेड के ऊपर, रोटी के ऊपर ऑयल लगाते हैं तो उसे कहते हैं बटरिंग द ब्रेड। या आप मक्खन लगाते हैं या डबल रोटी के ऊपर मक्खन लगाते हैं तो उसे कहते हैं बटरिंग द ब्रेड। डबल रोटी के ऊपर भी मक्खन लगाने को ब्रेड कहते हैं, बटरिंग द ब्रेड कहते हैं। और रोटी के ऊपर मक्खन लगाने को भी कहते हैं बटरिंग द ब्रेड। या
पकाते वक्त ऑयल लगाने को भी कहते हैं बटरिंग द ब्रेड। टेयरिंग, टेयरिंग मीन्स रोटी को दो टुकड़े करना। टेयरिंग द ब्रेड, रोटी को दो टुकड़े करना या रोटी को नवाला तोड़ना, रोटी को इस तरह टेयरिंग द ब्रेड। डिपिंग, डिपिंग द ब्रेड, डिपिंग द ब्रेड का मतलब है कि आप चाय में रोटी डबो रहे हैं या चटनी में रोटी डबो रहे हैं या सालन में रोटी डबो रहे हैं, तो सालन को कहते हैं इंग्लिश में करी। और डिपिंग द ब्रेड का मतलब है किसी चीज़ में रोटी को डबोना, डबल रोटी को डबोना, ब्रेड को डबोना, डिपिंग द ब्रेड।